अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिशवाली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल्लाह। अच्छा जी, कैफ 6 एमएफए का इस सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यानी कि थ्योरेटिकल एरिया से। ठीक है जी, हमें पता है मैनेजमेंट अकाउंट एमएफए में हमारे पास एक मैनेजरियल एरिया होता है, एक फाइनेंशियल एरिया होता है। तो मैनेजरियल एरिया से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंशाल्लाह आपको जो है ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसमें। और मजे की बात, ये पेपर में आया हुआ भी है ये पास। ठीक है ना, ये पेपर में पास में आया हुआ भी है। ठीक है जी। और स्टार्ट करते हैं बात को। अच्छा जी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखिए जी, बड़ा ही जिसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल टॉपिक है। दुनिया में हर चीज़ की लाइफ होती है। ठीक है ना, हर चीज़ की लाइफ होती है, बल्कि इंसान की भी लाइफ होती है। तो जिस तरह इंसान की भी लाइफ होती है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट इसी तरह जो है वो प्रोडक्ट की भी लाइफ होती है। ठीक है ना, तो इस टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो हमें प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को समझना है और उसके हिसाब से फिर हमने जो है ना एक्शन लेना है। हर प्रोजेक्ट पे हर वक्त एक जैसा काम नहीं किया जा सकता। हर प्रोजेक्ट पे हर वक्त एक जैसा काम नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, कुछ वक्त में आपको कोई स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है और कभी कुछ और स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है। तो बेस्ट स्ट्रेटजीज क्या है, इस पर हम बात करने जाएंगे। अच्छा, उसको समझने से पहले एक बात ध्यान में रखिएगा, ये टॉपिक आया क्यों दुनिया में। देखिए, एक चीज मैंने लास्ट क्लास में भी कही थी, मैं आज भी कहूंगा कि थ्योरी को ना दिल से पढ़ने की जरूरत होती है। थ्योरी को बोझ समझ के पढ़ने की जरूरत नहीं होती, थ्योरी को दिल से लगाने की जरूरत होती है। कोई थ्योरी होती है जो बहुत, जिसे कहते हैं ना कि रॉ होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, मगर ये वो थ्योरी नहीं है। वो थ्योरी भी है हमारे कोर्स में, मगर कम है। काफ़ी सारी थ्योरी ऐसी है जो आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, ये तो आसपास की दुनिया की बातें हो रही। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक जहाँ पे मैं आपको काफ़ी सारी एग्जांपल दे रहा हूँ, लोकल मार्केट से भी, इंटरनेशनल मार्केट से भी। मगर आप मेरी बात पॉइंट समझ रहे हैं कि हमने ना चीज़ों को समझना है। अच्छा, समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मेरी तस्वीर सामने आए, समझने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई चीजें ओढ़ी हो। ठीक है, समझने के लिए जरूरी सिर्फ ये है कि जो बात की जा रही है ना उसको आप फोकस से सुने। और उसके बाद जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, या उसके दौरान भी, या उसके बाद, या उसके दौरान, जब भी पॉसिबल हो, आप अपने नोट्स बनाएं। मैं आज आपको पहली क्लास में ये बात कह रहा हूँ कि आपने जिस तरह कैलकुलेशन का एक रजिस्टर बनाया होता है ना, बिल्कुल जितना आपको थ्योरी का भी एक रजिस्टर बनाना चाहिए। और ये हैबिट आप आज बना लें। देखिए, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि यार, जो मैं आपसे बातें जितनी भी शेयर करता हूँ ना, वो तजुर्बे की बेस पे करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतना जो एक्सटेंसिव तजुर्बा है कि आई एम नॉट जस्ट टीचिंग दिस योर कैफ सिक्स, आई एम टीचिंग मैनी अदर पेपर्स एज वेल। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एमए से 2 लेवल तक जो है वो क्या कहते हैं मौजूद हूँ। तो मैं आपसे तजुर्बे की बात कर रहा हूँ कि आप आज ही इन बातों पे अमल दरामद कर लें तो आपको अस्सलाम परेशानी वालेकुम नहीं है। स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश ठीक शैतानिर है जी। रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी अच्छा वयस्सिर जी, ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू फास्टिंग क़ौली अलर्ट है तो ग़बिज़नी इल्मा रुक जाओ ग़बिज़नी इल्मा ग़बिज़नी इल्मा। एक मिनट यार। अच्छा जी। हाँ, तो क्या बात हो रही थी कि भाई देखो, ये आपको लास्ट क्लास में मैंने अप्रोच बता दी थ्योरी की। तो अभी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी चीज़ें बता दूंगा कि जी टॉपिक अंडरस्टैंड कराना मेरी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह। वो मैं आपको अभी करा देता हूँ। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना आपकी जिम्मेदारी है यार। मेक योर ओन नोट्स, मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ। फिर उन पॉइंट्स को आपने जो लिखा होगा उसको याद करिएगा। आज भी मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई थी, वो स्टूडेंट ने मुझे यही बोला कि मेरे अपने हाथ के नोट्स होते हैं ना, तो मुझे रिवाइज करने में बड़ी आसानी होती है। सीरियसली स्पीकिंग, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करने रिटर्न फॉर्म में, और फिर उसके बाद अपने आंसर को कंपेयर करके मिसिंग पॉइंट को लिखना है। ठीक है जी, तो हम थ्योरी से इसलिए स्टार्ट करें तो कैलकुलेशन तो चलो आपको दिल लगता होता है, थ्योरी का भी एक आइडिया होना चाहिए कि जी, और ये भी बदल जाए कि भाई सर थ्योरी कैसे पढ़ा रहे हैं आपको। तो अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी। लाइफ साइकिल, नहीं, दो रजिस्टर सेपरेट ना बनाएं आप, एक ही रजिस्टर में कैलकुलेशन वाला पार्ट अलग कर लें और थ्योरी वाला पार्ट अलग कर लें। ठीक है जी, है ना। सीएमए के मेजर कंटेंट यहाँ पे बजटिंग वगैरह है जो एमएफए के अंदर आ गए हैं। ठीक है, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। आप इंट्रो सेशन देख लो, मैंने उसमें ना इंट्रो सेशन में बहुत डिटेल बात कर ली है। वो उसकी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। और अगर आपको नहीं मिले तो मेरा नंबर नोट कर लें, इस पर आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं जरा। तो क्या बात हो रही थी आगे, लाइफ साइकिल द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू क्रिएशन ऑफ बर्थ और क्रिएशन टू ऑफ एन आइटम टू एन एंड ऑफ इट्स लाइफ। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, ईमानदारी से बताएं, क्या हर प्रोडक्ट हमेशा प्रॉफिट करता है? थैंक यू दयान, थैंक यू जी। क्या हर प्रोडक्ट हमेशा प्रॉफिट करेगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कहा, नहीं ऐसा नहीं है। सही कह रहे हैं वकार, सही कह रहे हैं शाइस्ता, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको समझाएगा कि जी जरूरी नहीं है हमेशा प्रॉफिट करे। बिल्कुल कह रहे हैं, सही कह रहे हैं दयान, कि हर वक्त प्रॉफिट नहीं करेगा, कभी लॉस करेगा, कभी प्रॉफिट करेगा। तो आपने जब भी कोई डिसीजन लेना होगा, जब भी कोई फैसला करना होगा,
जब भी कोई आपके सामने कोई ऐसा जो है सिनेरियो आएगा, तो आपने पूरी लाइफ का साइकिल जो है वो आपने स्टडी करना होगा। अच्छा, इसके कितने फेजेज हैं? इन्होंने यहाँ पे 4 फेजेज लिखे हैं। इंट्रो, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन, 4 फेजेज लिखे हैं। इंट्रो, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन। मैं एक लाइफ साइकिल की डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ये डायग्राम आपकी बुक में हैंड आउट में मौजूद है। बुक भी इंशाल्लाह मैं रेडी कर रहा हूँ, कुछ अपडेशन हुई है बुक में लास्ट टाइम ना, तो वो मुझे थोड़ी सी उसको जो है चेंज करना है। अच्छा देखें जरा प्लीज। लाइफ साइकिल शुरू शुरू में क्या होगा कि आपकी सेल इतनी नहीं आएगी, फिर अचानक सेल ग्रो करेगी, फिर प्रोडक्ट पीक करेगा, फिर डिक्लाइन करेगा। तो प्रोडक्ट की 4 स्टेजेस हैं। अगर मैं इसको ब्रेक करूं, तो पहली स्टेज है इंट्रो। इंट्रो में आप देख रहे हैं सेल बढ़ रही है, स्लोली स्लोली बढ़ रही है, स्लोली स्लोली बढ़ रही है, स्लोली ग्रेजुअली बढ़ रही है। मगर जैसे ही आपकी ग्रोथ आई, तो सेल का जो ग्राफ है वो स्टीपर हो गया, वो अच्छा हो गया, ग्रेडियंट बढ़ गया, स्लोप बढ़ गया। यानी कि तेजी से सेल बढ़ने लगी। पहले स्लो बढ़ रही थी, फिर तेजी से बढ़ने लगी। मगर एक टाइम आएगा, हर एक टाइम आएगा कि फिर ये स्टेबिलिटी में चले जाएगा, फिर ज्यादा से सेल चेंज नहीं होगी, फिर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कहानी सेम रहेगी। इसे कहते हैं मेच्योरिटी। पहली स्टेज है इंट्रो। आप मार्केट में नए, बहुत सारी बातें मैं भी आपको यहाँ से कनेक्ट भी कराऊंगा, बहुत सारी बातें आपको लिखवाऊंगा भी, लिखने को भी बता दूंगा कि कहाँ से लिखें, समरी भी दिखा दूंगा। मगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, बुक में टाइम लगेगा इंशाल्लाह। आ जाएगी अक्टूबर के मिड तक, कोशिश है कि आपको मिल जाए, कोशिश है, क्योंकि अभी यार टैक्स का सीजन चल रहा है, तो मैं अभी फिलहाल टैक्स के कामों में लगा हूँ। इस वजह से ना टैक्स के कामों से फारिग होऊंगा, फिर एक आध हफ्ता इसको अपडेट करने में लगेगा, फिर प्रिंटिंग में लगेगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर, मेरी कोशिश है 15-20 तारीख तक इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करना है। खैर, तो मैं क्या कह रहा था कि यार इंट्रो ग्रोथ, इंट्रो है, फिर ग्रोथ है, फिर मेच्योरिटी है, और लास्ट में हर अरूज का जवाल आता है। हर अरूज को जवाल आता है, तो आखिर में डिक्लाइन स्टेज है। बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही लॉजिकल है। इंसान की जिंदगी कभी तो यही लाइफ साइकिल है। 12 कलर जी, इंसान की जिंदगी कभी तो यही लाइफ साइकिल है, एग्री करेंगे? भाई देखे ना, पहले आपकी इंट्रोडक्शन बचपन होता है, फिर थोड़ा सा आप ग्रो करते हो, जवानी आती है, फिर थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, और फिर बुढ़ापा आता है, डिक्लाइन की तरफ जा रहा होता है बता। तो प्रोडक्ट का भी यही हाल है, प्रोडक्ट का भी यही हाल है। अच्छा, बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आप कहेंगे हाँ यार इंट्रो पे, कुछ प्रोडक्ट ग्रोथ पे, कुछ मेच्योरिटी पे, कुछ डिक्लाइन पे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक प्रोडक्ट का नाम मैं आपसे आपके सामने रखता हूँ, आप मुझे बताएंगे वो कहाँ पे है, इंट्रो पे, ग्रोथ पे, मेच्योरिटी पे, या डिक्लाइन पे। नाम लूंगा मैं प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का नाम है पेप्सी। पेप्सी कहाँ पे, पेप्सी कहाँ पे, पेप्सी। पेप्सी के बारे में क्या ख्याल है जी, बताएं। पेप्सी इंट्रो पे है, ग्रोथ पे, मेच्योरिटी पे, डिक्लाइन पे, पेप्सी कहाँ पे, पेप्सी। बिल्कुल सही कहा दयान आपने, सही कह रहे हैं शाइस्ता, सही कह रहे हैं राफे, सही कह रहे हैं वकास अहमद, मेरा भी यही ख्याल है। बाकी लोग भी यार इतने सारे माशाल्लाह लाइव में है, जवाब देना प्लीज, पार्टिसिपेट करें। क्या कर लगता है, पेप्सी इंट्रो में है, ग्रोथ में है, मेच्योरिटी में है, या डिक्लाइन पे है? ठीक है, ठीक है, मेजोरिटी बिल्कुल सही है, वेरी गुड यार, जो आंसर आ रहे हैं सही आ रहे हैं। ये हमारा मेच्योरिटी पे, बिल्कुल बिल्कुल मेच्योरिटी पे है, कि ग्रोथ तो नहीं कहना चाहिए, इंट्रो तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, डिक्लाइन अभी आया नहीं है जी। अच्छा, एक और प्रोडक्ट का मैं नाम लेता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे है। ये जो एक अभी तो खैर वो गाड़ी बंद हो गई है, मैं उस गाड़ी की एग्जांपल नहीं लेता, मैं चलो उसकी एग्जांपल लेता हूँ, सुजुकी ऑल्टो। ऑल्टो ऑल्टो, तो सुजुकी ऑल्टो नया मॉडल आया था ना अभी, पिछले पिछले साल आया था, या पिछले से पिछले साल आया था, इसको आप कहाँ रखोगे? हम्म, इंट्रो में रखोगे, ग्रोथ में रखोगे, मेच्योरिटी में रखोगे, या डिक्लाइन में रखोगे? क्यों दायान, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो, राफिक क्यों ऐसा कह रहे हो, वकास मुझे भी ऐसा ही लगता है, शाइस्ता आप जो कह रहे हो ऐसा ही लगता है मुझे। और हम्म, सुजुकी ऑल्टो नया मॉडल, गाड़ियां बहुत नजर आ रही हैं यार शहर में, तो मुझे तो लगता है अभी भी वो ग्रोथ पे ही है। नहीं यार, मेरे ख्याल से छोटी गाड़ी है ना, आजकल जो हालात हैं लोगों के, तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि चलो यार छोटी गाड़ी पे जाओ, एक तो पेट्रोल भी कम लगता है, फिर दूसरा गाड़ी भी थोड़ी सस्ती है, वैसे भी यार 30 लाख रुपए तक की हो जाती है, बताओ 25 लाख 30 लाख छोटी गाड़ी, इसको कोई पूछता नहीं था पहले। तो मैं कहूँगा अभी भी ग्रोथ पे ही क्या आऊंगा मैं। हाँ ये जरूर है कि वो जो क्या कहते हैं आपकी जो गाड़ियां हैं, हाँ वो एक मेच्योरिटी स्टेज पे आ गई है। जो इससे पहले गाड़ी थी कल्टस वल्टस जो है, वो थोड़ी फिर भी इनकी जो है मेच्योरिटी स्टेज पे आ गई है। ठीक है, मगर ये अभी भी ग्रोथ स्टेज पे है। पिकेंटो ग्रोथ स्टेज पे थी, मगर ग्रोथ स्टेज पे बेचारी वो बाहर चले गई, प्रोडक्शन बंद हो गई ना किया पिकेंटो की, किया पिकेंटो भी बहुत चल रही थी।
न्यू मॉडल अभी नहीं है, न्यू मॉडल आए हुए दो दो साल हो गए ना दयान, इसलिए इसलिए। अच्छा इसके अलावा मुझे बताओ यार, ये जो आजकल आपने पता नहीं सुना है नहीं सुना, इलेक्ट्रिक कार्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इंटरनेशनल एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स को आप कहाँ रखेंगे? इंट्रो में रखेंगे, ग्रोथ में रखेंगे, मेच्योरिटी में रखेंगे, डिक्लाइन में रखेंगे? इलेक्ट्रिक कार्स इंटरनेशनल एग्जांपल भी देंगे ना यार, खाली लोकल एग्जांपल थोड़ी देनी। सही कह रहे हैं शाइस्ता, सही कह रहे हैं दयान, सही कह रहे हैं बिलाल अंसारी। वकास अहमद नहीं यार, मैं अभी इससे डिसएग्री करूंगा, ये स्टेज आई नहीं अभी। बाकी लोगों का क्या ख्याल है इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में? दुनिया में बड़ा चर्चा चल रहा है आजकल। हाँ ठीक है, ठीक है। इंट्रोडक्शन बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक कार्स इंट्रोडक्शन में जाएगी। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं यार, ये जो आपने देखा है आजकल वॉचेस, घड़ियां घड़ियां नहीं होती, वॉचेस जो लोग हाथ पे पहनते हैं, हैंड वॉचेस, सही है, इनके बारे में क्या ख्याल है कि इंट्रो में, ग्रोथ पे, मेच्योरिटी पे या डिक्लाइन पे? क्या कहते हैं आप? हम्म। वॉचेस वॉचेस घड़ियां ग्रोथ में नहीं यार, मेच्योरिटी पे भी मैं नहीं कहूँगा। स्मार्ट वॉच नहीं, स्मार्ट वॉच में मैं आता हूँ, नॉर्मल वॉच की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल वॉच की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है दयान, सही कह रहे हैं बिलाल अंसारी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सही कह रहे हैं शाइस्ता, सही कह रहे हैं राफे, सही कह रहे हैं ना, डिक्लाइन पे। मगर स्मार्ट वॉचेस के बारे में क्या कहेंगे? स्मार्ट वॉचेस इंट्रो पे, ग्रोथ पे, मेच्योरिटी पे, डिक्लाइन पे। अगेन देखें, मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए करूँ ताकि टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बने ना यार। जितनी अच्छी हमारी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनेगी उतना काम करना आसान है। सॉरी यार, अभी स्मार्ट वॉचेस बनी हुई नजर नहीं आ रही स्क्रीन पे, ठीक है ना, नॉर्मल वॉचेस बनी आ रही, मगर आई एम श्योर इतनी मुश्किल बातें नहीं है कि मुझे इसके लिए इमेज दिखानी पड़े आप। हाँ बिल्कुल सही है, ग्रोथ पे, इंट्रो पे नहीं कहना चाहिए शायद, मेरे हिसाब से ग्रोथ पे। सही कह रहे हैं दयान, सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अच्छा और कोई एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूं? एक और एग्जाम्पल रख लेते हैं चलो यार, फिर उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। यार ये क्या नाम है, आप देख रहे हो आजकल जो है वो, ये क्या नाम है, इसका आईफोन 16 का चर्चा हो रहा है। आईफोन 16 आ गया, 15 आया, 16 आया, 16 आ गया या नहीं आया अभी? 16 आ गया है, 15 आया है। तो 15 को कहाँ रखेंगे? 15 को कहाँ रखेंगे आप? इंट्रो पे, ग्रोथ पे, मेच्योरिटी पे, डिक्लाइन पे? कब आया 15? ठीक है, इंट्रो पे रख देंगे। कीपैड वाले फोन नोकिया के पुराने कहाँ रखेंगे? कीपैड वाले फोन कहाँ रखेंगे नोकिया के? एक वीक हुआ है, अच्छा। बिल्कुल डिक्लाइन पे रखें, डिक्लाइन पे रखेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है, क्लियर है बात हमें? नोकिया कनेक्शन पीपल। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टेजेस, अच्छा एक और स्टेज भी कुछ बुक्स में लिखी है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट भी लिखी है, रिसेंट डेवलपमेंट जिसमें हो रही होती है। जैसे वैक्सीन बनी नहीं है तो वो स्टेज डेवलपमेंट, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। गाड़ी अभी रेडी नहीं हुई, डिजाइन डिजाइन रेडी नहीं हुआ, वो डेवलपमेंट में है। मिसाल दे रहा हूँ आपको। अच्छा ये हर प्रोडक्ट की, हर हर स्टेज की अपने अपनी कहानी है, अलग करेक्टरिस्टिक। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या होगा? था प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस इनटू द मार्केट, पोटेंशियल कस्टमर विल बी अनअवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। कस्टमर को इतना पता ही नहीं है, बहुत सारे कस्टमर उसको जानते ही नहीं है, बहुत सारे कस्टमर को उसके बारे में पता ही नहीं है। एंड ऑर्गेनाइजेशन में हैव टू स्पेंड फर्दर ऑन एडवर्टाइजिंग टू ब्रिंग द प्रोडक्ट और सर्विस इनटू अटेंशन टू द मार्केट। अच्छा एक और जवाब सवाल ऐसे ही मैं मजाक, क्रिकेट खेलते हैं आप लोग? क्रिकेट देखते हैं आप लोग? क्रिकेट का शौक है आपको? हाँ जवाब दें, थोड़ा बहुत है। बाबर आजम को कहाँ देखते हैं आप? इंट्रो में देखते हैं, ग्रोथ में देखते हैं, मेच्योरिटी में देखते हैं, डिक्लाइन में देखते हैं बाबर आजम? हाँ कहाँ चले गए बाबर आजम? हम्म। बाबर को, किंग बाबर, हाँ जी। तो बाबर पहले इंट्रो में था, पहले कुछ साल पहले, अभी कह सकते हैं अभी भी ग्रोथ पे है, रिकॉर्ड बना रहा है अभी, काफी लाइफ बाकी है उसकी। विराट कोहली को मैं मेच्योरिटी पे ला सकता हूँ, एग्री करेंगे? विराट कोहली का डिक्लाइन नहीं है, लोगों को लगा था डिक्लाइन है, मगर विराट कोहली आई थिंक मेच्योरिटी स्टेज पे है। क्या ख्याल है? सही है ना? विराट कोहली को आप रख दो यार, मगर बाबर को आप ग्रोथ पे रखो, अभी बाबर पीछे है अभी भी काफी यार। ठीक है वो अच्छा खेलता है, नंबर वन बैट्समैन है, दुनिया का नंबर वन बैट्समैन है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर बाबर यार अभी प्रूव करना है उसको, लॉन्ग वे टू गो। एज भी अभी उसकी काफी पड़ी है।
कोहली का ये है कि इतने साल पढ़े नहीं है उसके बाद, मगर ये है कि खेल रहा है, मतलब सेंचुरी पाकिस्तान को पीट देता है। खैर, आप मेरी बात समझ रहे हैं। और उसको कहाँ लेके जाते हैं आप, क्या नाम है वो, कौन था प्लेयर हमारा, ये इंडिया का ही है ना, कौन है प्लेयर यार वो, क्या नाम है, खैर वो, नहीं वो चला गया, वो तो धोनी तो चला गया ना, धोनी चला गया, धोनी डिक्लाइन पे है, धोनी चला गया। एश्विन भी डिक्लाइन पे जा रहा है अब, उसकी भी एज हो गई है, चाहने वाला है। ठीक है ना। तो ये अगेन मतलब जिसे कहते हैं ना, रोहित शर्मा को आप कहाँ देखते हैं। रोहित शर्मा यार, इंडियंस पे मैं ज्यादा बात नहीं करता वैसे, मगर रोहित शर्मा को भी हम कह सकते हैं कि मेच्योरिटी पे अभी उसकी एज बाकी है थोड़ी सी। तो मेरे ख्याल से अभी डिक्लाइन आ जाएगा उसका, जल्दी आ जाएगा मुझे लग रहा है। तो ज्यादा लंबा चलेगा नहीं रोहित शर्मा, खेल ली उसने, काफी क्रिकेट खेली है। ठीक है ना। तो ये मोहम्मद आमिर को कहाँ देखते हैं आप, मोहम्मद आमिर को, हाँ इंट्रो में देखेंगे, ग्रोथ में देखेंगे, मेच्योरिटी में देखेंगे, डिक्लाइन में देखेंगे। मोहम्मद आमिर पाकिस्तानी बात भी कर लेते ना यार जरा। आई थिंक मोहम्मद आमिर का तो बस यार, आई थिंक वो डिक्लाइन आ गया है, क्योंकि इंजर्ड भी हो गए हैं वो शायद सीपीएल खेलते हुए। मास्टर्स चैंपियंस लीग खेल रहे थे वो अक्षय अफरीदी के साथ, मेरे ख्याल से मैंने सुना है। और रॉबिन उथापा जैसे रिटायर्ड प्लेयर ने भी उनकी ठुकाई कर दी थी कुछ टाइम पहले, मुझे पता चला था ये सारी बातें। तो मैं तो डिक्लाइन पे रेट करूंगा फिलहाल। खैर, मगर जाहिर सी बात है, यस नसीम शाह बेचारे जो है इंट्रो स्टेज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, शाहीन आफरीदी ग्रोथ स्टेज पे हैं। ठीक है ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं। सही है। इमामुल्लाह ग्रोथ स्टेज पे हैं। सही है, फखर जमान का डिक्लाइन आ गया, अल्लाह माफ करे। खैर, फॉर्म खराब हुई है, डिक्लाइन कहना नहीं चाहिए, बुरी बात हो जाएगी। आज रफ ग्रोथ स्टेज में माशाल्लाह आ गए हैं। जमान खान इंट्रो स्टेज पे हैं। जमान खान इंट्रो स्टेज पे हैं। ठीक है ना। और कौन है वो, हमारा एक बड़ा अच्छा प्लेयर आया है, अब्दुल्ला शफीक इंट्रो स्टेज पे है। ठीक है। तो कहने का मतलब बात समझ रहे हैं, धानी तो धानी भी इंट्रो स्टेज पे ही है भाई अभी, है शाहनवाज धानी। तो अगेन मतलब मैं यार ये बातें क्रिकेटर्स पे से इसलिए आपके जहन में बिठाने के लिए कर रहा हूँ कि इंट्रो स्टेज पे लोगों को इतना पता नहीं होता कौन है भाई धानी। ठीक है, लोगों को इतना पता नहीं होता अनअवेयर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, एंड ऑर्गेनाइजेशन में हैव टू स्पेंड फर्दर ऑन एडवर्टाइजिंग टू ब्रिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू द अटेंशन ऑफ द मार्केट। ठीक है। आप अभी आपने देखा था एक चॉकलेट आई थी, अब तो खैर पुरानी हो गई, नाव के नाम, यू के नाम से, यू के नाम से चॉकलेट आई थी, बड़ी मार्केटिंग की थी उन्होंने, यू के नाम से चॉकलेट आई थी। मार्केटिंग करनी पड़ती है ना। स्विफ्ट आई थी कुछ टाइम पहले सुजुकी की, तो उन्होंने, मुझे याद है, बाबर आजम को एड पे लिया था। याद है किसी को, बाबर आजम को एड पे लिया था। इसी तरह एक एक वो आई थी, चचा इफ्तिखार है, बाद में बात कर लेंगे। एक और एक एक ड्रिंक आया था, आई डोंट नो आपको याद है नहीं याद है, जी से नाम था, गेट रोड नाम था, पता नहीं क्या नाम था, बाबर आजम उसका कैप पहनता था, कुछ टाइम पहले की बात। तो वो भी जब नया नया आया था तो बड़ी एडवर्टाइजमेंट की थी उन्होंने, बाबर आजम को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था उन्होंने। याद आ रही है ये बातें आप। तो जब भी कोई प्रोडक्ट नया आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, वो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है उसकी, ठीक ठाक एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, मैसिव एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, मैसिव आपको लॉन्च करना पड़ता है। गेटो रेड, हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ में क्या होता है, द प्रोडक्ट गेन अ बिगर मार्केट ऑन डिमांड बिल्डअप, एज डिमांड बिल्डअप सेल रेवेन्यू इंक्रीज एंड द प्रोडक्ट बिगिंस टू मेक अ प्रॉफिट, फिर प्रोडक्ट हो जाता है प्रॉफिटेबल। ठीक है ना। अब आप देखें कि यार बहुत सारे प्रोडक्ट जो पहले इंट्रो में थे, अब जो है माशाल्लाह वो कमाने लग गए। अब वो बाकायदा, जैसे मैंने ऑल्टो की एग्जांपल दी, सुजुकी ऑल्टो जो है कमा के दे रही है सुजुकी को। किया की गाड़ी है बड़ी जबरदस्त सी, पता नहीं आप लोगों ने देखा ही देखा, अभी थोड़ी सी जैसे कम हो गई दिखनी, मगर बीच में बहुत चल रही थी। वो कौन सी है, क्या नाम है वो, स्पॉटेज, नाम सुना है आपने, स्पॉटेज गाड़ी देखी आप, किया की जो स्पॉटेज बड़ी गाड़ी है, स्पॉटेज। तो ये काफी चली है गाड़ी यार, क्योंकि इसमें एक लग्जरी वाला फील भी आ जाता है, थोड़ी बड़ी गाड़ी है, गुंजाइश भी बहुत है, और रेट भी थोड़े से फॉर्च्यूनर वगैरह से काफी कम है। अब मेच्योरिटी पे मैं कहूँगा, हाँ कह सकते हैं बिल्कुल मेच्योरिटी पे आ गई, क्योंकि अब वो वाली ग्रोथ वाला एलिमेंट नहीं रहा, पहले ग्रोथ वाला एलिमेंट था, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, बात समझ आ रही है। ठीक है, इसी तरह मेच्योरिटी का मतलब क्या है, व्हेन द ग्रोथ इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल बी, द ग्रोथ इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल स्लो डाउन एंड इट विल एंटर अ पीरियड ऑफ रिलेटिव मेच्योरिटी, इट विल कंटिन्यू टू बी प्रॉफिटेबल, द प्रोडक्ट मे बी मॉडिफाइड और इम्प्रूव्ड एज मींस ऑफ सस्टेनिंग इट्स डिमांड। यार डेटॉल को कहाँ रेट करेंगे, डेटॉल, डेटॉल इंट्रो में आएगा, ग्रोथ में आएगा, मेच्योरिटी में आएगा, डिक्लाइन में आएगा, डेटॉल नहीं होता। नहीं, एक है ना जनरल जजमेंट है। मैं तो आपसे प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मेच्योरिटी में बिल्कुल सही कहा आपने, मेच्योरिटी में आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल मेच्योरिटी में आ जाएगा, डेटॉल, कि भाई डिमांड अब स्लो डाउन हो गई है, वो पुराने कस्टमर लिए जाए, रू अफ़ज़ा मेच्योरिटी में आ जाएगा, पेप्सी कोक मेच्योरिटी में आ जाएगा। ठीक है, फ्लेवर वाइज नहीं देखेंगे नहीं नहीं यार, अल्लाह माफ करे, तो डिटॉल वही है। नहीं, आप रॉन्ग भी जज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, नहीं ना, मगर आप इस करेक्टरिस्टिक से पकड़ोगे।
आप इस स्टैटिस्टिक्स से पकड़ो कि अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो मेच्योरिटी है, ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब जाहिर सी ग्रोथ स्टेज है। बिल्कुल नया प्रोडक्ट है तो इंट्रो है, प्रोडक्ट खत्म होने वाला डिक्लाइन है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है, और लास्ट में मैं पूछूंगा पाकोला के बारे में क्या ख्याल है, पाकोला? एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे। हाँ, तो डिटॉल के बारे में हमने बात की, पाकोला के बारे में क्या कहेंगे, पाकोला? पाकोला मुझे लग रहा है आहिस्ते से डिक्लाइन पे जा रही है यार। बहुत ज्यादा, मतलब कंपटीशन बहुत है ना, कि तो वैसे ही लोग दुनिया में, आपको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है कि वो लोग सॉफ्ट ड्रिंक से दूर जा रहे हैं ना, हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। सुना है आपने, हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। आपको पाकोला अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी पाकोला अच्छी लगती है। लीची फ्लेवर इनफैक्ट उसका बहुत अच्छा होता है। कभी आप वाइट कलर का लीची फ्लेवर आप टेस्ट ट्राई करें, बहुत कम जगहों पे मिलता है, बट इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड सीरियसली स्पीकिंग। तो खैर, तो कहने का मतलब, बट वैसे अगर आप देखें तो वैसी सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री जो है ना, वो थोड़ा सा लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, तो लोग दूर जा रहे हैं। लोग अब प्रेफर कर रहे हैं फ्रेश जूसेस। लोग अब प्रेफर कर रहे हैं फ्रेश जूसेस जो होते हैं ना, बिल्कुल शेक्स, मिल्क शेक वगैरह प्रेफर कर रहे हैं। तो पाकोला ने बीच में बड़ा अच्छा काम किया था कि इन्होंने अपना पाकोला मिल्क लॉन्च कर दिया था, फ्लेवर्ड मिल्क लॉन्च कर दिया था, तो दैट वाज अ नाइस मूव फ्रॉम पाकोला। बट वैसे अगर बात की जाए तो पाकोला इज नॉट, जिसे कहते हैं ना कि नॉट इज नॉट इन अ वेरी गुड पोजीशन। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ऑलपर्स को कहाँ रखेंगे, सवाल आया है वकास अहमद का, क्या कहते हैं आप लोग? ऑलपर्स को कहाँ रखेंगे जी, इंट्रो में रखेंगे, ग्रोथ में रखेंगे, मेच्योरिटी में रखेंगे, या डिक्लाइन में रखेंगे? दयान पूछे सवाल, बिल्कुल पूछें। बाकी लोग पहले जवाब दें। ऑलपर्स के बारे में सवाल है, क्या क्या लगता है आपको? सही कह रहे हैं ना, सही गैस किया है? शाइस्ता सही गैस किया आपने, बाकी लोग भी गैस करें ना यार जरा, ऑलपर्स के बारे में क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही है, और बताएं। हाँ, ऑलपर्स जो मिल्क मिल्क होता है ना, ऑलपर्स का ये उसका ये एंग्रो वालों का है ये। आज के दौर में ऑलपर्स को इंट्रो में रखना नाइंसाफी होगी, ग्रोथ में रखना नाइंसाफी होगी। कहाँ रखें ऑलपर्स को? बिल्कुल सही है जी, मेच्योरिटी में। पूछें दयान सवाल। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये वही वाली एग्जांपल है कि मोहम्मद आमिर अचानक अगर अच्छी बॉलिंग करना शुरू कर दें, इमाद वसीम एक बुनियादी अच्छी तरीके से बॉलिंग शुरू कर दें, तो डिक्लाइन से मेच्योरिटी पे आ जाएंगे। विराट कोहली डिक्लाइन से मेच्योरिटी पे आया ना। कम होता है ऐसा, ऐसा कम होता है कि आप कम बैक कर लो। मगर रैन बात समझ आ रही है? विराट कोहली को लोगों ने यही कहा था, डिक्लाइन आ गया जी, खत्म हो गया विराट कोहली, कोई सेंचुरी नहीं मार रहा, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। फिर पिछले साल अचानक उसने कम किया पाकिस्तान को, इतना बेहतरीन उसने वो, खैर अल्लाह माफ करे, इनिंग खेल दी, दिल तोड़ दिया पाकिस्तानियों का। इस साल भी यही हुआ। तो कहने का मतलब है, यस इट इज पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट बट यस इट्स पॉसिबल कि आप कोई ऐसा डिसीजन लो। ठीक है, मगर नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं हो पाता। नॉर्मली, नॉर्मली प्रोडक्ट जब डिक्लाइन पे चले आता है तो फिर वो उसकी मौत ही हो जाती है। फिर बहुत मुश्किल है कि वो रिवर्स गियर लगे, बहुत मुश्किल है, ऐसा हो सकता है। मगर ये मॉडल की लिमिटेशन है ये, कि मॉडल तो मना करता है, मॉडल कहता है नहीं, मगर प्रैक्टिकली मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं काफी सारी जिसमें ऐसा हुआ है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये देखें जी ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ समझ आ रहा है कि डेवलपमेंट में कोई सेल नहीं हो रही। डेवलपमेंट भी एक स्टेज हो सकती है पहले वाली, इंट्रो से पहले वाली। तो डेवलपमेंट में आप देख रहे हैं नो सेल्स, प्रोडक्ट बना ही नहीं है, प्रोडक्ट अभी डेवलपमेंट फेज में है, प्रोडक्ट अभी रेडी नहीं हुआ, प्रोडक्ट अभी मौजूद ही नहीं है, प्रोडक्ट अभी मौजूद ही नहीं है ना। ठीक है, और फिर क्या हुआ, स्लो, वेरी लो सेल्स, बहुत ही छोटी सेल है, बहुत ही थोड़ी सेल है। फिर सेल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी, ग्रेडियंट इंक्रीज होने लगा, स्पीड बढ़ने लगी सेल की, स्पीड बढ़ने लगी सेल की। फिर मेच्योरिटी आई, ऑलमोस्ट सेम है सेल, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है सेल, ऑलमोस्ट बराबर है सेल, थोड़ी बहुत 19-20 चल रहा है, थोड़ा बहुत 19-20 चल रहा है। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल वापस गिरने लगेगी, अपने एंड पे जाने लगेगी, सही है ना, इख्तिताम पे जाने लगेगी, डिक्लाइन पे जाने लगेगी, आउट होने लगेगी। कौन सा प्रोडक्ट डिक्लाइन पे है आजकल, मुझे बताएं। मैंने आपको एग्जांपल दी वॉचेस की, मैंने आपको एग्जांपल दी नोकिया की, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वॉल क्लॉक्स की, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अलार्म क्लॉक की, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैमरास की। जो नॉर्मल कैमरा होते थे, नॉर्मल कैमरा,
हाँ, हाई हाई लेवल कैमरा की बात नहीं कर रहा। मोबाइल फोन वो कैमरा को खा गया है। मोबाइल फोन के आने से उस कैमरे की जरूरत ही नहीं रही। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डेस्कटॉप की। बिल्कुल टीवी इज ऑल्सो इन डिक्लाइन फेज। बहुत अच्छी एग्जांपल दी दयान। टीवी की आजकल क्यों, मोबाइल तो चलो चला ही गया, वो तो छोड़ दो बेचारा, वो तो पाकिस्तान से बाहर भाग गया। मगर आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? बात समझ आ रही है? ठीक है, ये ग्राफ समझ आ रहा है? ठीक है, ये ग्राफ समझ आ रहा है तो यार ये एग्जाम्पल चाहो तो लिख लो। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा मॉडल्स पे। ये देखो, ये पूरी समरी बनी है बहुत बेहतरीन सी। बहुत बेहतरीन समरी बनी है। प्राइस क्या होनी चाहिए, प्रमोशन क्या होनी चाहिए। तो दर्जनों आपको एग्जाम्पल इसीलिए दी गई है ताकि परेशानी ना हो। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। वो एक गाड़ी है सुजुकी हायरो, नाम सुना है आपने? कहाँ देखते हैं? इंट्रो, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन। सुजुकी हायरो को कहाँ देखेंगे अब आप? मेहरान तो हो गया, अल्लाह का शुक्र है, वरना मेहरान भी जाने का नाम नहीं ले रही थी। बिल्कुल सही है, सुजुकी हायरो भी डिक्लाइन फेज पे आ गई है क्योंकि मार्केट में और गाड़ियां आ चुकी हैं। बिल्कुल ही डिक्लाइन पे आ गई। क्या ये बात समझ आ रही है? इज दिस फाइन? अच्छा, अब आप एक काम ये करें यार जरा प्लीज, इसमें से जो नोट करना है, एक तो डायग्राम नोट करें, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें आपको लग रही है प्लीज अपने पास नोट करें। प्लीज यार साथ साथ नोटिंग कर लें ताकि आपको परेशानी ना हो। प्लीज यार साथ साथ नोटिंग कर लें ताकि आपको परेशानी ना हो, परेशानी ना हो, परेशानी। ठीक है, जल्दी से प्लीज नोट कर लें। ठीक है, प्लीज इसको नोट करें, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इसको जल्दी से नोट करेंगे, ग्राफ भी नोट करेंगे आप, ये बातें भी नोट करेंगे आप अपने पास। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कहा ना, बुलेट पॉइंट बनाने पड़ेंगे, ब्रेनी को याद करना है आपने, समझ के याद करना है। खाली समझेंगे याद नहीं करेंगे तो मसला है। मगर ऑब्वियसली पहली चीज है समझना, इसीलिए इतनी मेहनत हो रही है समझाने में, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसलिए दी जा रही है। जल्दी नोट करें, फिर मेरे सामने कुछ दो तीन एग्जाम्पल आ रही है, उसमें बात करता हूँ, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्राइसिंग पे। स्किमिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, इस पे बात भी, इस पे सवाल भी आया हुआ है ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली। अच्छा जी, अब मैं एक चीज बात करना चाह रहा हूँ प्राइसिंग स्ट्रेटजी पे। ठीक है जी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी पे गौर से देखिएगा प्लीज। पे समरी आ रही है नेक्स्ट पेज पे, वो आपने फॉलो करनी है। देखें यार, दो तरह की प्राइसिंग पॉलिसी होती है। एक होती है प्राइस स्कीमिंग, और एक होती है प्राइस पेनिट्रेशन। प्राइस स्कीमिंग का मतलब होता है लॉन्च प्रोडक्ट, लॉन्च ए प्रोडक्ट विद अ हायर प्राइस। और पेनिट्रेशन उल्टा है जी, लॉन्च ए प्रोडक्ट विद अ लोअर प्राइस। मुझे बताएं, जब आईफोन लॉन्च होता है तो आईफोन क्या करता है? आइडिया है आपको आईफोन के बारे में कि आईफोन प्राइस स्कीमिंग फॉलो करता है या पेनिट्रेशन फॉलो करता है? आईफोन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। देखिए प्लीज यार पार्टिसिपेट करें, लेकिन मजा नहीं आएगा वरना। नहीं दयान, उल्टा कह रहे हो यार। वकार से आप सही कह रहे हो, राफे सही कह रहे हो, आप शाइस्ता सही कह रहे हो आप। हाँ बिल्कुल सही दयान, आप सही बोला। और बाकी लोग भी प्लीज जो लाइव में बताएं, शाबाश। बिलाल अंसारी बहुत अच्छी बात की। सही का शाइस्ता आपने कि हाई प्राइस पे लॉन्च करता है, सस्ता फोन थोड़ी लॉन्च करेगा, लाखों का फोन लॉन्च करता है। पहले एक किडनी बेच के आता था फोन, मेरे ख्याल से अब अल्लाह माफ करे दो किडनी बेच के आया करेगा। नहीं, मजाक में कह रहा हूँ, ये मीम भी बनती थी ना इससे पहले कि आईफोन खरीदना है तो लोग, एक किडनी बेचनी होगी तो आईफोन आ जाएगा। मगर अब मेरे ख्याल से जब नया आईफोन आता है तो शायद एक किडनी का काम नहीं चलेगा, दिल भी बेचना पड़ेगा। अल्लाह माफ करे, कैसी बातें कर रहे हो, खैर। खैर, तो कहने का मतलब है कि प्राइस स्कैमिंग से आता है, भारी आता है। तो ये प्राइस स्कैमिंग किसके लिए सुटेबल है? सुटेबल फॉर व्हाट? सुटेबल फॉर प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स के लिए? नहीं, मेजोरिटी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं। विद यूनिक फीचर्स। यूनिक समझते हैं जो पहले से किसी के पास ना हो, ठीक है ना? या ब्रांड ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स।
वेरिएंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट समझते हैं, क्योंकि नई गाड़ी आएगी मर्सिडीज की तो वो सस्ती थोड़ी आएगी। सस्ती गाड़ी लॉन्च करती मर्सिडीज ने कोई लेगा ही नहीं। मर्सिडीज तो नाम ही महंगी गाड़ी का है, मर्सिडीज तो काम ही महंगी गाड़ी का है। मर्सिडीज ने तो जो है वो शान ही उसकी जो प्राइस है, इलीट क्लास, बिल्कुल सही कहा। और है शॉर्ट लाइफ साइकिल। अगर शॉर्ट लाइफ साइकिल है तो जल्दी कमाओ, खत्म करो। शॉर्ट लाइफ साइकिल, बात समझिए नहीं, लाइफ साइकिल शॉर्ट है ना, तो जल्दी उसको महंगा महंगा बेच के जल्दी जल्दी कमाना पड़ेगा। क्या ख्याल है, एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? बात समझ आ रही है? अच्छा, स्किमिंग पेनिट्रेशन कौन सी प्रोडक्ट के लिए उल्टा कर दो, सुटेबल फॉर अदर प्रोडक्ट्स विद यूजुअल फीचर्स एंड नो इनोवेशन। मुझे पता है चाइना का जब पेन आता था बॉल पॉइंट, तो वो सस्ता आता था। चाइना क्या करता है, चाइना क्या करता है, ये पेनिट्रेशन वही है, सस्ता कर दो, आधी प्राइस में कर दो, फ्री दे दो, बांट दो। हाँ, मार्केट में घुस जाओ, मार्केट खराब कर दो, जिसे लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है। सही है ना? तो बहुत सारी फील्डों में ये पेनिट्रेशन चलती है जी। मार्केट में इन होने के लिए लोग करते हैं ये काम। सही है ना, सस्ता बेच देते हैं, कम प्राइस कर देते हैं, हैवी डिस्काउंट कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये चाइना तो फेमस है इसके लिए, चाइना। हाँ, इनकी लाइफ साइकिल लॉन्ग होती जब भी वो अफोर्ड कर सकते हैं ना कम प्राइस में बेचना। अगर लाइफ साइकिल शॉर्ट होगी तो बेचारे पे तो मारे जाएंगे। एक तो लाइफ साइकिल वैसे ही शॉर्ट, सस्ता बेच के आ गए तो लोग बोलेंगे फायदा क्या हुआ काम करने का। ऐसे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल थोड़ी बड़ी होती है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ यार, ये चाइना के जो पेन आते थे, ये चाइना के फोन, आज आपको पता है ये फोन बड़े महंगे हो गए। ये जो सेल फोन है, एंड्रॉइड फोन की बात कर रहा हूँ मैं आईफोन की या सैमसंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एंड्रॉइड फोन बड़े सस्ते सस्ते मिल जाते थे पहले एक जमाने में, 15-15 हजार के, 10-10 हजार के बेहतरीन फोन मिलते थे। पता है आपको ये बात? आजकल आपको 50-60 हजार का भी कोई ढंग का फोन ना मिले, मैं आपको ना मिले, ये मैं आपको सैमसंग और उसकी बात नहीं कर रहा, सैमसंग और वो तो छोड़ ही दो। ये मैं उन फोन की बात कर रहा हूँ जो जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनको कोई पूछता नहीं था यार। ओप्पो, वीवो, यार इस तरह के फोन, इन्फिनिक्स, ये फोन भी आपको मैं बता रहा हूँ भाई, ये हाँ, रियलमी 50-50 हजार से कम के नहीं है यार फोन, ये मजाक के अलावा। तो भाई ये क्या किया चाइना ने, पेनिट्रेट किया, मार्केट में आया। टेक्नो भी है, हाँ, टेक्नो भी नाम ले लेते हैं, चलो और बोलो। लाख रुपए, लाख लाख भाई, वाकई अगर कोई ढंग का सेट लेना है तो लाख रुपए का पड़ता है ये वाला भी यार, चाइना वाला। 50 हजार में तो आपको बस एक कोई हल्का फुल्का नॉर्मल फीचर का मिल जाएगा, 3 32 3 GB वाला, या मेरे ख्याल से 4 GB वाला तो बहुत मुश्किल है यार। सही है, क्यू मोबाइल भी मेरा नहीं ख्याल कि बहुत अच्छा सा मिलेगा 50 हजार का। पहले के जमाने में लोग क्यू मोबाइल को पूछते नहीं थे। तो कहने का मतलब है उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया चाइना वाले सस्ती प्राइस से, मार्केट में इन हो गए। और अब जब मार्केट में इन हो गए, आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बढ़ाते रहे। अच्छा, ये क्या करेंगे, प्राइस विल बी लोअर, प्राइस विल डिक्रीज ग्रेजुअली एज टाइम पासेस। आईफोन सस्ता होता रहता है हमेशा, आईफोन उतना महंगा नहीं होता, उतने लाख का नहीं होता जितना शुरू में होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा वैसे वैसे पैसे गिरते चले जाएंगे, यहाँ उल्टा होगा, प्राइस विल इंक्रीज। तो बेवकूफ थोड़ी है, आज आपको कोई डिस्काउंट दे रहा है, आज आपको कोई फ्री में कोई प्रोडक्ट दे रहा है तो भाई वो बाद में पैसे चार्ज करेगा आपसे, वो बाद में कवर अप करेगा ये सारी चीजें। ठीक है ना? आज आपको हैवी डिस्काउंट मिल रहा है किसी चीज पे, तो भाई कल को आप तैयार हैं, जो चाइना ने किया जैसे मोबाइल फोन की मार्केट में, प्राइस विल इंक्रीज ग्रेजुअली। क्यों ऐसा क्यों करता है? ताकि कॉम्पिटिटर चले जाए। जब कॉम्पिटिटर चले जाएंगे तो वो अकेला रह जाएगा, जब वो रह जाएगा तो उसकी चलेगी। है ना, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। क्या ये बात समझ आती, क्लियर है बात हमें? तो नोट करें प्लीज, इस डब्बे को नोट करें कि प्राइसिंग पॉलिसी एट इंट्रो स्टेज। देखें प्लीज, ये नोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं चाहे यहाँ पे 10 तस्वीरें लगा दूं, 10 एनिमेशन लगा दूं, अगर आप नोटिंग नहीं करेंगे ना तो मसला हो जाएगा। आपको नोटिंग करनी होगी। आप बुक रीड करते हैं, नोटिंग करनी होगी। आप क्लास में पढ़ेंगे, उसकी नोटिंग करनी होगी। आप मेरी किताब पढ़ेंगे, आपको नोटिंग करनी होगी। आपकी नोटिंग होगी, उस पर आपकी ओनरशिप होगी यार। उस पर रिवाइज करना आसान है। पूरे पूरे लेक्चर वापस थोड़ी ले सकते हैं आप यार। और पेपर में आपको याद भी नहीं आ रहा होगा। पेपर भी विजुअल थोड़ी है, पेपर तो रिटन है यार आपका। तो प्लीज यार इस बात को सीरियस लें। और ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहली क्लास में भी कही थी, ये मैं आपको लाइफ साइकिल आज पढ़ा रहा हूँ। ये लाइफ साइकिल आपको C-FAB 3 SPM में भी हेल्प करेगा। C-FAB 3 SPM तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई आगे जाके। तो क्यों ना अभी पढ़ लो। और वहां पे वो रट्टा नहीं आता, वहां पे सिनेरियो बेस्ड पेपर होता है प्योर। फिर MSA 2 लेवल पे भी ये सारी चीजें चाह रही होती है। MSA 2 लेवल पे आखिरी पेपर जो होता है। तो भैया आपको ये बातें इसलिए बताई जा रही है ताकि जब मेरी आपसे मुलाकात हो आगे जाके BFD में या C-FAB 3 में या MSA 2 में, तो मेरा काम भी आसान हो और आपका काम भी आसान हो। मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी से नोट कर लें इसको और फिर हम बात को आगे बढ़ा लेते हैं। जल्दी नोट करें शाबाश। हाँ जी, टॉपिक में मजा आ रहा है, कुछ प्रैक्टिकल लग रहा है टॉपिक। चाइना की एग्जांपल आपको दे दी मैंने। ये आईफोन की एग्जांपल मैंने आपको दे दी। इलेक्ट्रिक कार्स भी जो आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं? महंगी आ रही है ना भाई। ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? स्मार्ट वॉचेस जो आती है वो एप्पल की जो असल कॉपी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। महंगी है। टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, महंगा देगा आपको यार। ठीक है। मगर कोई नई चाय आएगी मिसाल के तौर पे, कौन सी चाय आएगी? कोई नई चाय आएगी मिसाल के तौर पे, तो वो सस्ती आएगी। उसमें कोई ऐसी क्वालिटी थोड़ी है कि चाय आप पियेंगे और आप सुपरमैन बन जाएंगे, बैटमैन बन जाएंगे। सही है, मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको अपने फीचर्स पे देखना पड़ेगा। अगर आपके फीचर्स इतने स्ट्रांग नहीं है, ये बात आपको C-FAB लेवल पे हेल्प करेगी, जब आपको सिनेरियो में बोलेगा कि आप बताओ कि कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हम आते हैं जरा यार, क्या नाम है, ये टेबल भाई बहुत प्यारा टेबल बना है, बहुत प्यारा टेबल बना है। इस टेबल को आपने अपनी लैंग्वेज में नोट करना है बाद में। भाई इंट्रो स्टेज है, प्राइस क्या होनी चाहिए? देखो बार बार प्राइस, प्रमोशन, प्लेस और प्रोडक्ट, ये चार चीजों की बात है। ये 4 Ps भी कहलाते हैं, मार्केटिंग के 4 Ps कहलाते हैं आगे जाके, आगे जाके। पहले हम प्राइस को, अच्छा एक एक सवाल है मेरा आपसे, इसको छोड़ दें, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसको छोड़ दें, इसमें क्या लिखा हुआ है मुझे बताएं। इंट्रो में प्राइस क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? प्लीज जल्दी से बताएंगे प्राइस। इंट्रो में प्राइस क्या होनी चाहिए? अभी बताया मैंने, अभी बताया। डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। शॉर्ट लाइफ साइकिल है, यूनिक प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, अनप्रेसिडेंटेड प्रोडक्ट है, तो प्राइस हाई होनी चाहिए। ठीक है वकास, स्कीमिंग। और अगर नॉर्मल प्रोडक्ट है, आम प्रोडक्ट है, यूजुअल प्रोडक्ट है, लंबी लाइफ साइकिल वाला प्रोडक्ट है, तो पेनिट्रेशन होनी चाहिए। एग्री करेंगे? ज्यादातर आपको क्या लगता है दुनिया में ज्यादा क्या फॉलो होता है? ज्यादातर क्या फॉलो होता है वैसे? स्कीमिंग फॉलो होता है या पेनिट्रेशन फॉलो होता है? ज्यादातर, ज्यादातर। ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, गलत भी बता सकते हो, कोई मसला नहीं है। सही कहा दायान आपने, सही कह रहे हैं शाइस्ता आप भी, सही कह रहे हैं हिना आप भी, सही कह रहे हैं वकास अहमद। दुनिया में ज्यादा पेनिट्रेशन होता है। मार्केट खराब कर दो, मार्केट खराब कर दो बस। मार्केट तोड़ दो। क्या कहते हैं, रेट क्या कहते हैं, एक वर्ड होता है बड़ा जबरदस्त सा यार, अल्लाह माफ करे। बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए पता नहीं मुझे, खैर जो भी है। तो खैर, नहीं नहीं बोल यार, छोड़ो यार, समझ जाओ ना खुद ही यार। तो कहने का मतलब है कि मार्केट कोई ऐसी तैसी हो जाती है यार। ठीक है ना, प्राइस कम हो जाती है तो। मगर पेनिट्रेशन भी के साथ साथ स्टेमिंग भी होता है। अच्छा अगर पेनिट्रेशन हो गई तो उम्र भर पेनिट्रेशन नहीं होगी। जैसे ही उसका प्रोडक्ट चलने लगेगा वो प्राइस बढ़ा देगा। जैसे ही उसका प्रोडक्ट चलने लगेगा प्राइस बढ़ा देगा, जैसे चाइना के मोबाइल फोन ने किया। तो ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये देखो ये क्या लिखा है, पढ़ो जरा। प्राइसिंग में बी हाई कंपेयर टू कॉम्पिटिटर, skimming or low penetration is successful and initial penetration pricing strategy could now lead to price increase। आपने सस्ता बेच दिया, अब आप उम्र भर सस्ता सस्ता नहीं करेंगे। आपको आहिस्ता आहिस्ता पैसे बढ़ाने पड़ेंगे यार, आपको पैसे कमाने भी तो हैं। आप कब तक उम्र भर थोड़ी डिस्काउंट पे करते रहोगे काम। मेच्योरिटी में क्या होगा, कंपेटिटर आ चुके हैं मार्केट में, तो भाई प्राइसेस हमें कंपेटिटिव लेवल पे रखनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा हाई भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा लो भी नहीं कर सकते। आपको कभी रूह अफ़ज़ा बहुत महंगा नहीं मिलेगा, डिटॉल के रेट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि यार हमें अपनी पोजीशन मेंटेन रखनी है। ज्यादा अगर हम आसमान पे चढ़ाएंगे प्राइसेस, तो दूसरे लोग आके हमारी मार्केट पे कब्जा कर लेंगे, मेच्योरिटी हमारी जो है ना वो डिक्लाइन में चली जाएगी, हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है ना, अफोर्डेबिलिटी से बाहर नहीं होना चाहिए। रमजानों में महंगा हो जाता है, मगर बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता, इतना महंगा नहीं होगा ध्यान कि लोग लेना छोड़ दें। मेरी बात समझ रही हो? हल्का फुल्का महंगा होगा, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होगा। और वो महंगा अकेला नहीं होगा, वो उसके साथ आप देखोगे वो जो उसका कंपाइटर है जामे शीरी। जामे शीरी का नाम सुना है?
या नॉरस, नॉरस का नाम सुना है, वो भी देखना उसके साथ महंगे हो जाएंगे उतने सही। रूह अफ़ज़ा फंस जाएगा अगर अकेला रूह अफ़ज़ा महंगा हो और बाकी जामे शीरी और नॉरस महंगे ना हो तो फंस जाएगा। देखो ये वाकई एमएफए ना बड़ा प्रैक्टिकल है। ये सारी बातें आपके जहन में इसलिए डाली जा रही है ताकि आप जब बड़े होके सिनेरियो बेस्ड काम करेंगे तो आपको परेशानी ना हो, और यहाँ भी आपको परेशानी ना हो। अच्छा, मेच्योरिटी की बात हो गई, डिक्लाइन में प्राइसेस आपको कम करनी पड़ेंगी। आपने कभी नाम सुना है शटडाउन सेल का? कभी आपने नाम सुना है क्लोजर सेल का? हाँ, कभी आप किसी शॉप में, अगर डॉलर मॉल में गए हो या किसी मॉल में गए हो या किसी जगह से गुजरे हो और बैनर लगाओ शटडाउन सेल, क्या होता है वहां पे? महंगा बिकता है क्या, सस्ता बिकता है, क्या होता है? हाँ वैसे क्या होता है वैसे? हाँ शटडाउन सेल पे अगर ये अच्छा नहीं होगा कि कंप्यूटर की प्राइस ज्यादा है हमारी कम, नहीं नहीं नहीं, देखें हमें ध्यान बढ़ानी पड़ेगी। हम देखो हम तो मेच्योरिटी पे हैं। अब हमें कंपटीशन करने की क्या जरूरत है? अब हमें मार्केट खराब करने की जरूरत है? अगर आप मेच्योरिटी पे हो तो आपको मार्केट खराब करने की जरूरत ही नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है दयान? तो मैं रूह अफ़ज़ा की जो बात कर रहा था कि रूह अफ़ज़ा मेच्योरिटी पे उसको जरूरत नहीं है ये खेल खेलने की, प्राइस कम करके प्राइस वॉर करने की। प्राइस वॉर का वर्ड में एक वो कर रहा था, ठीक है। अच्छा, वाइंडिंग अप में आपको सस्ता मिल जाता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो आपको कहेगा यार मैं लिक्विडेट कर रहा हूँ, मैं पैसे खड़े कर रहा हूँ अपने, ले लो यार, मैं सेल लगाया हूँ। अच्छा, कभी कभार उल्टा भी होता है, कभी कभार महंगा भी बिकता है, कभी कभार महंगा भी बिक जाता है। इसकी कोई एग्जांपल दूं? इसकी मेरे पास दो बेहतरीन एग्जांपल है। यानी कि मैं कह रहा हूँ एक प्रोडक्ट डिक्लाइन पे मगर महंगा बिक रहा है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। टाइपराइटर दुनिया में है या चला गया मुझे बताओ? टाइपराइटर का नाम सुने? टाइपराइटर टक 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 करके आवाज आती थी, इतना बड़ा कीबोर्ड होता था, बहुत बड़ा वो होता था, उसमें से पेपर निकलता था। कभी देखा आपने टाइपराइटर? नाम सुने हैं? गूगल कर लो वरना, गूगल कर लो टाइपराइटर। आपको पता है दुनिया का आखिरी टाइपराइटर महंगा बिका सस्ता बिका? दुनिया का आखिरी टाइपराइटर बहुत महंगा बिका क्योंकि वो एंटीक हो गया। एंटीक समझते हैं? एंटीक समझते हैं? जो जो नहीं, एंटीक मतलब यूनिक हो जाता है, जो बहुत कम लोगों के पास होता है, जो हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है। तो आप चेक कर लो इस पे, आपको लास्ट टाइपराइटर कितने का बिका इस पे गूगल में मिल जाएगा, सीरियसली। तो ये क्या हुआ कि वैसे तो वो प्रोडक्ट मेच्योरिटी पे नहीं है, डिक्लाइन पे है। आप मेरी बात समझ रहे हो? मगर क्या हुआ कि मगर क्या हुआ कि ठीक है, तो महंगा बिक गया वो। तो ये अगेन मतलब एक न्यूज आई थी मार्केट में। इसी तरह इसी तरह आप लोगों ने पता नहीं सुना नहीं सुना, मैकडोनल्ड जो है, ये जब रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही थी तो जो 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 मैकडोनल्ड था वो बंद होने वाला था, ठीक है। मैकडोनल्ड जो है बंद होने वाला था, पता है आपको? तो आखिरी जो मैकडोनल्ड बिक रहा था ना, उस पे लोगों ने लाइनें लगा लगा के महंगे बर्गर बेचे, महंगे बर्गर खरीदे। मैकडोनल्ड ने महंगे बर्गर बेचे, ये कह के कि भाई हम जा रहे हैं, जो लेना है ले लो, आइंदा आपको ये टेस्ट नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? उन्होंने कहा कि अभी ले लो। मैं आपको एक वो भेज रहा हूँ, लिंक। ये मैं अभी आपको स्नैपशॉट शेयर कर रहा हूँ अपने ग्रुप में, आपको देखेंगे स्नैपशॉट मिलेगा। ये स्नैपशॉट देखें, मैं अभी अभी ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट, कहाँ गया भाई ग्रुप मेरा? ये देखें, मैकडोनल्ड जो है वो, ये 2012 की रिपोर्ट है जब वो वॉर शुरू होने वाली थी। ये मैंने अभी ग्रुप पे शेयर किया कि मैकडोनल्ड जो है ना बहुत महंगा बिका है, क्योंकि क्लोज होने वाला था तो लोगों ने लाइनें लगा लगा के महंगा खरीदा। तो कभी कभार ऐसा ऐसा कम होता है, ऐसा कम होता है, मगर ऐसा कभी कभार हो जाता है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्लियर है बात हमें?
आपका टाइपराइटर है 2,55,500 में बिका है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है ना, आप ओएलएक्स पे लगा दें, आप ओएलएक्स पे लगा दें, हो सकता है महंगा बिक जाए टाइपराइटर आपका, सीरियसली। कोई गोरा जो है वो शायद ले ले इंटरनेशनल कहीं, उस पे क्या अमेजोन वगैरह पे लगा दे। वाकई बहुत महंगा, ये किसने फिगर ही बताई है मुझे, दयान ने बताई, $2,54,500 का बिका था भाई, शायद नेट से निकाला है इन्होंने, माशाल्लाह। खैर, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये बात समझ आ रही है, प्राइस क्लियर हो गई। तरीका बता दें ऑक्शन का, आप ये गूगल करें आपको सब मिल जाएगा, चैट जीपीटी से पूछ लें वरना। खैर, अच्छा जी, ये प्रमोशन क्या होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट के बारे में क्या ख्याल है, इंट्रो इंट्रो पे मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगी। इंट्रो पे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, एग्री करेंगे। इंट्रो पे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि लोग आपको पता ही नहीं, लोग आपको जानते ही नहीं, लोगों को अवेयर करवाना है, लोगों को बताना है कि हम मार्केट में आ गए हैं, लोगों को बताना है कि हमारे प्रोडक्ट के ये फीचर हैं, लोगों को बताना है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में हिट हो गया है, मार्केट में अवेलेबल है, इसके ये फीचर्स हैं, इसकी ये खासियत है, इसमें ये खास बात है। ग्रोथ पे क्या लगता है, ग्रोथ पे भी एडवर्टाइजमेंट क्या होगी, ग्रोथ पे भी हाई होगी, ग्रोथ पे भी हाई होगी, क्योंकि ग्रोथ पे भी इसलिए क्योंकि यार अभी भी लोगों को बताना है कि प्रोडक्ट हमारा खत्म नहीं हुआ, अभी भी लोगों को कन्विंस करना है कि रिपीट परचेज करें, बार बार खरीदें, अभी जगह पक्की नहीं हुई है, अभी जगह पक्की नहीं हुई है। कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट करनी है, लॉयल्टी समझते हैं कस्टमर कहीं और जाए नहीं, लॉयल्टी मीन्स उसकी वफादारी क्रिएट करनी है, कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट करने के लिए बार बार एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी आपको, छोड़ नहीं सकते आप, छोड़ नहीं सकते आप। अच्छा मुझे बताएं, क्या पेप्सी का इश्तेहार आता है, जवाब दें यस और नो। क्या आज भी पेप्सी का इश्तेहार आता है, क्या आज भी जैज का इश्तेहार आता है, जवाब दें। क्या आज भी पेप्सी और जैज का इश्तेहार आता है, हाँ आता है। क्यों आता है, मेच्योरिटी पे भी करनी पड़ती है मगर कम करनी पड़ती है, ब्रांड इमेजिंग के लिए फिर भी करनी पड़ती है। हाँ वो अलग बात है, अब जैज में आपको जो है वो बाबर आजम नजर नहीं आएगा, जैज में आपको बाबर आजम नजर नहीं आएगा, मगर बहरहाल जैज का फिर भी एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं लगा होगा। मेरी बात समझ आ रही है, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी ना यार, लोगों को बताने के लिए मार्केट में मैं भाई, गए नहीं है कहीं, गए नहीं है, ठीक है, अभी भी हम मौजूद हैं, कंटिन्यूसली करनी पड़ती है, रूह अफ़ज़ा का बोर्ड कहीं ना कहीं लगा होगा। पेप्सी में तो इसलिए आता है, पेप्सी को तो करनी पड़ती है ना, पेप्सी बहुत बड़ा ब्रांड है, पेप्सी बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उसको बाबर आजम को लेना पड़ता है, मगर हर ब्रांड बाबर आजम को नहीं लेगा, स्पेशली जो मेच्योरिटी पे है, जो मेच्योरिटी पे है। डिक्लाइन पे क्या लगता है, डिक्लाइन पे बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत लिमिटेड होगी, डिक्लाइन पे आप बस हल्की फुल्की कर दोगे बताने के लिए कि यार प्राइसेस कम हो गई है, ले लो भाई, हम जाने वाले हैं, प्रोडक्ट छोड़ने वाले हैं, ले लो, फायदा उठा लो आप इस कम प्राइस से। मेरी बात समझ आ रही है, तो डिक्लाइन पे भी प्राइस होगी मगर मार्केटिंग होगी, मगर बहुत कम, बहुत लिमिटेड, बहुत लिमिटेड। अच्छा प्लेस, रिस्ट्रिक्टेड आउटलेट होंगे, जब नया प्रोडक्ट आता है रिस्ट्रिक्टेड आउटलेट होते हैं। कबाबजीज नया आया था, इतने आउटलेट नहीं थे, कबाबजीज को देखा आपने, कबाबजीज किस किस स्टेज पे है, जो लोग कराची में रहते हैं वो जानते हैं, कबाबजी को कहाँ रेट करेंगे, इंट्रो पे, ग्रोथ पे, मेच्योरिटी पे, डिक्लाइन पे, कहाँ पे। कबाबजी बेकर्स, कबाबजी पिज्जा, कबाबजी रेस्टोरेंट, जवाब दें। हाँ जवाब दें, वेरी गुड, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। नहीं डिक्लाइन नहीं है ना, डिक्लाइन तो नहीं है, वो तो ब्रांचों ब्रांचें खोले जा रहे हैं कराची में, ब्रांचों ब्रांचें खोले जा रहे हैं वो तो। नहीं नहीं मेच्योरिटी भी नहीं है, नहीं। लाहौर से हैं आप, कोई आइडिया नहीं है, अच्छा चले कोई बात नहीं, शायद का कराची में कबाबजी के नाम से बहुत ज्यादा ब्रांचें खोल रहे हैं, तो जब बहुत ज्यादा ब्रांचें खोल रहे हैं तो आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हैदराबाद में भी आ गया वकास कह रहे हैं, लो जी वकास कह रहे हैं हैदराबाद में भी आ गया, तो ग्रोथ में आ जाएगा ना फिर, कि ब्रांचें ज्यादा खोल रहा है, शुरू में रिस्ट्रिक्टेड आउटलेट थे, इंट्रो पे था। बात समझ आ रही है, रिस्ट्रिक्टेड आउटलेट है, सही है, स्कीमिंग स्ट्रेटजी भी कर सकते हैं आप इसीलिए, ठीक है। हार्डीज का नाम सुना है आपने, हार्डीज एक चेन है, हार्डीज एक इंटरनेशनल चेन है, बर्गर इसका बहुत बंदोबस्त होता है, सुना है मैंने। तो हार्डीज के बारे में भी ये था कि जब शुरू शुरू में हार्डीज आया था तो ज्यादा जगह नहीं था, दो तीन जगहों पे था, अब कुछ थोड़ा बहुत हार्डीज आपको नए शहर में नजर आने लगा है। मेरी बात समझ आ रही है,
हार्डीज अगेन आई थिंक पूरे पाकिस्तान में अब इसकी ब्रांचेस आ गई हैं। पहले ज़्यादा जगहों में नहीं था, बहुत कम शहरों में था, अब उधर भी बहुत कम ब्रांचेस थी। तो इंट्रो में आपकी ब्रांचेस कम होती हैं, आपकी कोशिश होती है कि आप कदम जमाएं, पैर जमाएं। फिर उसके बाद अगर हम इधर आ जाएं कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ में ब्रांचेस बढ़ती रहती हैं, ग्रोथ में ब्रांचेस बढ़ती रहती हैं। मेच्योरिटी में बहुत ज़्यादा हायर जोग्राफिकल रेंज, जैज जो है वो आप देखें पूरे पाकिस्तान को कवर करने की बातें कर रहा है। जैज नोबलियन कहता है हम पूरे पाकिस्तान में कवर करने की बातें करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिक्लाइन में आहिस्ता आहिस्ता अनप्रॉफिटेबल आउटलेट बंद करने लगेंगे, ठीक है। फेमस है बहुत लॉर में, ठीक है जी, क्या बात है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा यार, मुझे लगता है कि आई डोंट नो, पता नहीं आपने देखा ही देखा कि कुछ बैंक ना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं। जैसे मैं कराची की एग्जांपल लूँ, एक बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अब वो ना ब्रांचलेस बैंकिंग में जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी ब्रांचें कम करे जा रहे हैं। कराची के अंदर बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो अब उनको जहाँ नजर आता है ना कि यार इतना फायदा नहीं है, वहां से खत्म करना शुरू कर देते हैं, कम करना शुरू कर देते हैं। तो ये निशानी है डिक्लाइन की। ये निशानी किस चीज की, डिक्लाइन की, कि यार उनको नजर आ रहा है प्रोडक्ट हमारा हिट नहीं हो रहा, तो आहिस्ता 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 कम कर दो, ऑपरेशंस कम कर दो। पिज्जा हट की एग्जांपल सुनिए, पिज्जा हट को जानते हैं आप? क्या पिज्जा हट है आजकल? चल रहा है पिज्जा हट? ये खत्म हो गया? मेरे ख्याल से पिज्जा हट खत्म हो गया है, पता नहीं क्या है कहाँ। लाहौर में होगा, कराची में तो मुझे नजर नहीं आ रहा आजकल। कराची वाले बताएं। अच्छा, पिज्जा हट जो है कराची में आहिस्ता 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 उसके आउटलेट, एक एक आउटलेट कम हुआ, एक आउटलेट कम हुआ, एक आउटलेट कम हुआ। तो अब ये निशानी है डिक्लाइन की कि आप आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हो, अपने आप को बैकआउट कर रहे हो, निकाल रहे हो। तो आप देख रहे हैं कि पहले आपके पास कम आउटलेट थे जब आप इंट्रो में थे, फिर आपके आउटलेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, फिर आप और ज्यादा पूरे पाकिस्तान जोग्राफिकल रेंज में पहुंच गए, पूरी दुनिया में पहुंच गए। फिर उसके बाद आपने क्या किया, अनप्रॉफिटेबल आउटलेट को आहिस्ता आहिस्ता बंद करना शुरू कर दिया, डिक्लाइन में समेटना शुरू कर दिया, जो उर्दू में वर्ड होता है समेटना शुरू कर दिया। पहले प्रोडक्ट का बेसिक मॉडल होता है। पहले जो गाड़ी आती थी ना ये यार, ये जो स्पोर्टेज गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ किया की, ये ज्यादा कलर में नहीं आती थी, दो तीन कलर होते थे, ब्लैक हो जाता था बस, ब्लू हो जाता था। मगर बाद में जब किया कि ये पिकेंटो चलने, सॉरी स्पोर्टेज चलने लगी, तो ये रेड चेरी कलर में भी आने लगी, ये प्योर वाइट कलर में भी आने लगी, ये और कलर में भी आने लगी। मेरी बात समझ आ रही है? तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट जो है वो ग्रोथ पे जाता है, तो आपके पास उसके वर्जन बनने लगते हैं, आप उसमें इंप्रूवमेंट करने लगते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? आप उसमें इंप्रूवमेंट करने लगते हैं, आप कस्टमर अपील लगाने लगते हैं। भाई देखे ना, जो जो पहला प्रोडक्ट आता है वो तो बड़ा बेसिक सा होता है। जो मोबाइल आया था, पहला आईफोन आया था, वो तो बहुत बेसिक सा था। अब जैसे जैसे आप देख रहे हो कि उसके कदम जम गए, वो आगे अब जो है बढ़ाता जा रहा है, फीचर बढ़ाता जा रहा है। बिस्कुट्स में ही होता है कि जब कोई बेसिक बिस्कुट आता है, बिल्कुल एक दो, कोई नई कंपनी आती है बिस्कुट की, तो वो नॉर्मल एक दो ही फ्लेवर लेके आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है वो इनोवेट करने लगता है, ठीक है ना। आप देखें ना, ये चॉकलेट में कितना होता है कि वो बबली चॉकलेट भी आ रही है जी, और ऐसे भी आ रही है और वैसे भी आ रही है, तो वैरायटी आने लग गई। पहले इतनी वैरायटी नहीं आती थी। तो ग्रोथ में क्या होता है, वैरायटी आने लगती है, इंप्रूवमेंट होने लगती है। मेच्योरिटी में क्या होता है जी, न्यू मॉडल, कलर, एसेसरीज, एक्सटेंशन स्ट्रेटजी शुरू हो जाती है। एक्सटेंशन स्ट्रेटजी क्या होती है? आपने नाम सुना न्यू पेप्सी का? कभी आपने नाम सुना न्यू पेप्सी का? न्यू पेप्सी क्या होती थी? सिर्फ शशका था, सिर्फ उसके ड्रेस चेंज कर दिया था, सिर्फ उसकी अपेयरेंस चेंज कर दी थी, और नाम ले दिया न्यू पेप्सी का, अंदर काम वही हो रहा है। तो ये एक्सटेंशन स्ट्रेटजी है कि प्रोडक्ट वही है, उसका आपने थोड़ा सा क्या कर दिया, उसको थोड़ा चेंज दिखा दिया, उसको थोड़ा अलग सा दिखा दिया, उसको कुछ प्रीमियम नाम दे दिया आपने। प्रोडक्ट वही है अंदर, मगर नाम थोड़ा अच्छा सा रख दिया उसका। तो ये एक्सटेंशन स्ट्रेटजी कहलाती है, ठीक है, कि प्रोडक्ट को अच्छा दिखाया जाए। और लास्ट, प्रिपेयर टू रिप्लेस द विद अदर प्रोडक्ट। आपने देखा कि यार ये जो ऑल्टो आई थी, इसने मैरान को रिप्लेस किया, एग्री करेंगे? नई कल्टस ने पुरानी कल्टस को रिप्लेस किया। पहले एक गाड़ी आती थी, पता नहीं आप लोग जानते नहीं जानते, पता नहीं आप जानते नहीं जानते, ये गाड़ी आती थी पहले, मरगला। नाम सुना है? मरगला अभी भी नजर आती है बहुत लिमिटेड जगहों में। हम्म, मरगला का नाम सुना है आपने? देखिए गाड़ी, आपको पता है मरगला के बाद गाड़ी आई थी एक बलिनो, मरगला को रिप्लेस किया था बलिनो ने, तो वो भी पिट गई, कोई खास नहीं चली। मरगला बहुत चलती थी, बलिनो उसको चेंज करने नहीं चली, नहीं चली। मैं कहीं बात कर रहा हूँ, अभी आपने देखा कि स्विफ्ट आई थी, एक गाड़ी स्विफ्ट अभी भी आती है सुजुकी। तो ये समझो कल्टस का रिप्लेसमेंट देखना, ओसी के सीसी थोड़ी बड़ी है,
तो कहने का मतलब है कि आपके पास हमेशा ना एक रेडी प्रोडक्ट होना चाहिए। जब एक प्रोडक्ट जा रहा है तो होना चाहिए। मेहरान गया तो ऑल्टो ने जगह ले ली है। पहले जगह जगह मेहरान नजर आती थी कुछ सालों पहले, अब जगह जगह ऑल्टो नजर आती है। पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में पहली गाड़ी जो मिलती थी ना किसी आदमी को, वो मेहरान मिलती थी, पता है आपको? आप कभी अपने वालिद साहब से या किसी सीनियर किसी बंदे से पूछें कि भाई आपको पहली गाड़ी कौन सी मिली थी, वो बोलेगा पहली गाड़ी कंपनी जो हमने हमें दी थी वो मेहरान दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ता था, कल्टस पे आते थे, फिर होंडा सिटी आती थी, फिर होंडा सिविक आती थी, फिर और बड़ी गाड़ी आती थी, फिर बंदा रिटायर हो जाता था। ठीक है। तो अब जो है पहली गाड़ी मेहरान नहीं होती, पहली गाड़ी होती है ऑल्टो। मेहरान को रिप्लेस कर दिया ऑल्टो ने। ऑल्टो जो है वो आई। तो कहने का मतलब है जब कोई प्रोडक्ट खत्म हो रहा होता है तो एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, साथ साथ तैयार किया जाता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें मेरी बड़ी बहुत जबरदस्त, इसमें मैं आपको बात एग्जांपल दूंगा जैज की। नेक्स्ट उसमें एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है जैज की, बहुत जबरदस्त एग्जांपल, एक्सटेंशन स्ट्रेटजी बेस पे जैज की बहुत प्यारी एग्जांपल है। बैलेंस पोर्टफोलियो पे आगे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं आज हम यार। मेरे ख्याल से आज काफी सारी बातें हो गई हैं। इस टेबल को नोट कर लें यार कहीं प्लीज, अच्छे लेवल पे नोट कर लें, अपने रजिस्टर में नोट कर लें। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये टेबल आपके पास एडिड होना चाहिए, पेपर में एडिड आया भाई पास। अच्छा, इस हैंडआउट में आप देखें, इस हैंडआउट में सब कुछ मौजूद है। इस हैंडआउट में सब कुछ मौजूद है, देख रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है वो पास पेपर के सवाल भी मौजूद है। इसमें जो पास पेपर में सवाल है आइटम 22 में कैप 6 MFA के पेपर में, वो भी मौजूद है। इसके लिए आप मुझे ये मैं एडमिन से कनेक्ट करा दूंगा, है ना? आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ग्रुप पे डिटेल आ रही है। और ग्रुप में अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो आपको मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। इसमें देखें मैंने जो पास पेपर में आए हुए ना सवाल, फाइनेंशियल साइड कोई अगर कैलकुलेशन बेस्ड सवाल बन सकता है वो भी रखा हुआ है, कि इसका कोई कैलकुलेशन बेस्ड सवाल बन सकता है। अच्छा, मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसे चलेगी हमारी क्लास। देखिए हमारी क्लास इस तरह चलेगी, पहले एक ये हैंडआउट को देख लें, फिर मैं बिल्कुल बताता हूँ। ये देखें, ये इसके कैलकुलेशन बेस्ड सवाल भी हैं। फिर इसके ये कुछ आपके पास जो है आई कैप का जो सीफैप का पेपर होता था पुराना, पुराना जो सीफैप का पेपर था उसके कुछ सवाल मैंने डाले हैं। फिर उसके अलावा आपको मैंने स्टडी डेस्क से क्वेश्चन भी डाल दिए। तो देखें कंप्लीट पैकेज है। कैप 6 MFA में जो सवाल है वो भी मौजूद है, जो आपके सीफैप लेवल में सवाल है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से कैप लेवल पे टॉपिक था नहीं, वो भी मौजूद है। फिर उसके MCQ भी मौजूद है, MCQ भी मौजूद है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, आप तरीका समझ लें हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी। देखें यार तरीकेकार वही होगा, अलहमदुलिल्लाह फॉर्मेट वही है, कि मेरी तस्वीर नजर नहीं आएगी, जो कि इतनी जरूरी नहीं है। ज़रूरी चीज़ है कि आपको कौन सा समझ आना चाहिए, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि आपको समझ आ रहा है, मुझे उम्मीद है। तरीकेकार ये होगा कि ये लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको आगे प्रोवाइड की जाएगी। ट्यूसडे थर्सडे को लाइव क्लास हुआ करेगी। अभी जैसे ट्यूसडे है ना, सॉरी थर्सडे है ना, अब अगली क्लास जो है वो आपकी होगी ट्यूसडे को। अच्छा, उस ट्यूसडे की क्लास से पहले मैं आपको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करूँ, 2 से 3 वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जो आपने देखने होंगे अगले ट्यूसडे से पहले, मतलब जो कमिंग ट्यूसडे उससे पहले। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर में परेशान नहीं होइएगा, ये प्रीवियस अटेम्प्ट का होगा, बिल्कुल जी पुराना होगा, मगर इसमें ये इंश्योर किया गया है कि सब चीज़ें आपकी रिलेटेड टू कोर्स हों। दूसरी बात ये है कि ये लाइव का ही रिकॉर्डेड होगा, तो आपको इसके 2 फायदे हो जाएंगे। पहला फायदा ये हो जाएगा कि आपको फीलिंग आएगी लाइव क्लास की, जैसे आज की क्लास में फीलिंग आई, कि आपको लग रहा है पार्टिसिपेशन हो रही है, स्टूडेंट का नाम कॉल हो रहा है, मैं चैट पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं चैट पढ़ता हूँ, पास में भी पढ़ता रहा हूँ और अभी भी पढ़ता हूँ। तो वो जो जो बातें होंगी, बस नाम अलग अलग होंगे। अभी मैंने आप लोग के नाम यूज़ किए इस लाइव लेक्चर में, क्योंकि आप लोग मौजूद थे। उन रिकॉर्डेड लेक्चर में जो उस वक्त लोग लाइव में मौजूद थे उनके नाम आ रहे होंगे। दूसरा फायदा इससे हो जाता है कि स्टूडेंट की क्वेरीज भी इसमें रिजॉल्व हो जाती है। तो मैं स्टूडेंट लेवल पे समझे आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, एक ये भी पॉसिबिलिटी थी कि मैं आइसोलेशन में इसको रिकॉर्ड करूँ और आपको दे दूँ, मगर उसमें मुझे डर ये है कि यार मैं स्टूडेंट का जो एस्पेक्ट है ना वो मिस ना कर जाऊँ। क्योंकि एक टीचर के सोचने का अंदाज अलग होता है, एक स्टूडेंट के सोचने का अंदाज अलग होता है। लाइव क्लास में फायदा ये हो जाता है कि चूंकि स्टूडेंट भी सामने बैठा होता है, तो ऑटोमेटिकली टीचर को स्टूडेंट के लेवल पे आना पड़ता है, अगर आप उसके चैट को फॉलो कर रहे हो, उसके कमेंट को फॉलो कर रहे हो, उसके मैसेज को फॉलो कर रहे हो। तो खैर आप डेमो वगैरह लें, मैं जितनी बातें कर लूँ वो कोई बेमायने है। आप सुकून से डेमो लें, रिकॉर्डेड लेक्चर, ये डेमो का लिंक भी पोर्टल पे उस पर व्हाट्सएप पे आ जाएगा, मैं पोर्टल पे अपलोड करूंगा, वो भी व्हाट्सएप पे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये सब चीज़ आप सुकून से देखें। पोर्टल हमारा ओपन फॉर ऑल है अभी सितंबर तक। ठीक है, और ट्यूसडे को आप लाइव क्लास में इसी टाइम पे आएंगे 7 बजे इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, इस नंबर पे मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चले, मज़ा आया होगा, नमाज का टाइम भी होने वाला है। आई थिंक इंशाल्लाह फिर आपसे ट्यूसडे को मुलाकात होती है। रिकॉर्डेड लेक्चर बीच में आपने देखने हैं, ग्रुप पे मैं अपडेट कर दूंगा। ग्रुप पे कोई नहीं है तो मुझे नंबर पे व्हाट्सअप कर दे, जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है जी, चलें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा सेशन में। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।